असल में मैं ऑफिस में मीटिंग में था, लेकिन मुझे किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है। तो मैं अभी गाड़ी में हूँ, तो बात तो करूंगा। अ, जो अभी मीटिंग चालू है और मैं अपने सीनियर वरिष्ठ साथियों को सुन रहा हूँ। एल के विश्वास साहब, एस के विश्वास साहब जो बहुत ही पुराने साथी रहे हमारे साथ में, और उन्होंने भी इस विषय पर बहुत अच्छी बात कही है। और जो विषय रखा गया है आप लोगों की तरफ से, जीवन जी की तरफ से, वो आज का एक बहुत ही लेटेस्ट जो कहेंगे गंभीर मुद्दा है। और उसका जब तक हम रीजन नहीं जान पाएंगे, कारण नहीं जान पाएंगे, तो उसका समाधान संभव नहीं होगा। इसलिए जो बात यहाँ कही गई है कि भाई लोगों के साथ में जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है और चारों तरफ ये घटनाएं घटित हो रही हैं, नरसंहार हो रहा है, और पूरी तरह से कहा जाए तो एक अनियंत्रित ढंग से हो रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है, बहुत सारी बातें हम लोग जानते भी हैं। बहुत सारे लोग मिशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अपना क्या कहते हैं, कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों को जानते पढ़ते हैं। और बामसेफ और उसके और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके संपर्क में रहने से, और आइडियोलॉजिकल काफी मजबूत हैं। लेकिन जो बात हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ऐसा व्यवहार इस देश के अंदर हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी बातें अभी तक सामने आई है अध्ययन के दौरान, और जो लोगों का रिसर्च है उसमें, कि हम लोग आर्यन, ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो इसके रीजन है या माना जाता है, उसके कारण को माना जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके का जो है जेनोसाइड होता है लोगों के साथ में, उसके कारण है ये। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन हमने खोज के निकाला है, क्योंकि कोई बात को रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो रीजन है उस पर आएंगे हम लोग, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हम लोग ये जान मतलब अभी तक जो निष्कर्ष निकला है उसके अंतर्गत, जो काम हम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अंतर्गत, कि दुनिया में रेशियल सिस्टम है, और उसी को भारत के अंदर कास्टिज्म, या फिर कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था, इस तरीके के अलग अलग नाम देके लोगों को गुमराह किया गया है, ताकि जो रेशियल सिस्टम है वो उजागर ना हो सके। इस देश के अंदर भी बहुत बड़ा जो कारण है वो रेशियल सोशल सिस्टम है। नस्लवाद जो इसको हम लोग कहते हैं, ये नस्लवाद की वजह से इस देश के अंदर इतना बड़ा जो भेदभाव चलता है, अनटचेबिलिटी है, लोगों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार होता है, ये सारी चीजें होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है नस्लवाद। नस्लवाद का मतलब है कि इस देश में भी अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। तो अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं, हो सकता है 2 रेस के हो, 4 रेस के हो, 3 रेस के, अलग अलग रेस के लोग रहते होंगे। पूरी दुनिया में रेस रेस का मामला है। लेकिन जो भारत की स्थिति को हम देखते हैं, कहीं पर देखो, दुनिया पूरी में कहीं न कहीं अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जिसको हम लोग जिनोसाइड कहें या कुछ और कह दें, कि वहां पर ये हो सब सारी चीजें होती है। लेकिन वहां पर प्रतिकार भी होता है, वहां पर जो है उसका मुकाबला भी होता है, कहा जाए तो लोग उसके सामने खड़े भी होते हैं। जुल्म भी होता है तो जुल्म का विरोध भी होता है। लेकिन भारत के अंदर जितना जुल्म होता है उतना विरोध नहीं हो पाता। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आई है कि सिखिज्म भी आ गया, तमिलियंस भी आ गए, इसके अंदर जो है SC ST भी आ गए, इस्लामिक्स भी आ गए, सभी लोग आए। तो उसको मैं थोड़ा इसको यहाँ करना चाहूंगा कि दुनिया में जो सबसे क्रूर, या फिर कहें तो मानवता के ऊपर एक कलंक,
एक दाग अगर कोई है तो वो एक रेस है और वो है यहूदी। ये शब्द आप थोड़ा इसको सीरियसली लेंगे क्योंकि ये हमारी एक नई रिसर्च है। इसके अंदर हमने पाया है कि भारत के अंदर सदियों से लोगों के साथ जिनोसाइड हो रहा है, उसके बावजूद भी कभी भी इनके अंदर कहीं पर भी मानवता या फिर करुणा की बात क्यों नहीं आती, दया की बात क्यों नहीं आती, इनके अंदर कभी रहम क्यों नहीं आता, कभी भी ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया के अंदर जो एक रेस है और वो जो जिसका नाम मैं ले रहा हूँ कि यहूदी, ये यहूदी लोग जो हैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर हैं, हत्यारे हैं, सबसे ज्यादा अमानवीय हैं और पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना इनका पहला और मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे लोग सबके ऊपर हावी रहें। ये इनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है, जिसके तहत ये पूरी दुनिया के अंदर घुसे हुए हैं, सभी धर्मों में घुसे हुए हैं। तो जहां तक की मैं बात करूं दूसरी रेस की भारत के अंदर, जिसको हम भारत का इंडिजीनियस पीपल कहते हैं, इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, इसमें ये सारी चीज आ गई, एससी, एसटी, ओबीसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जो कन्वर्टेड है, वे तमाम लोग इसमें आ गए। वे लोग इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के भारत के इंडिजीनियस पीपल हैं। इन लोगों की जो नस्ल है, इनकी भी एक नस्ल है, तो हमारी नस्ल है, उस नस्ल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा मानवतावादी है, करुणाशील है, यानी कि दयावान है और पीसफुल है, यानी कि शांति चाहने वाली नस्ल है। तो ये दोनों एक बहुत बड़े गैप के बीच में हो गया, एक गैप हो गया बहुत बड़ा, कि एक क्रूर है, अमानवीय है और लोगों को पूरी तरह से मतलब एक तरह से कहा जाए मानव ही नहीं समझने वाली, और दुनिया में ये कहने वाले कि हम ही जिसको भी कहे गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, उसके भेजे हुए लोग हैं और हम ही दुनिया में श्रेष्ठ हैं। और अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए, बरकरार उसको कायम रखने के लिए वे लोग निरंतर अत्याचार और अन्याय का सहारा लेते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, नरसंहार करते हैं। ये इनके इनके ब्लड में है। और भारतीय लोगों के अंदर, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा पीसफुल, शांति, दया और करुणा है। इसकी वजह से वे अत्याचार, जुल्म को सहन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, बदले की भावना उनके अंदर नहीं आती। ये रेस का सिस्टम है, रेस की वजह से है, ये ब्लड की वजह से है। जो ब्लड के अंदर है वो रहेगा ही, उसी को डीएनए ने साबित किया है। लेकिन डीएनए के अंदर अभी तक इतना क्लियर नहीं हो पाया था कि ये कौन सी नस्ल के लोग हैं, विदेशी हैं, यूरेशियन शब्द आ गया, ये लोग वहां से बाहर से आए हुए हैं, ये आर्यन है, तमाम चीजें क्लियर हुई। लेकिन ये किस नस्ल के लोग हैं, ये अभी हम लोगों ने इसको बड़े पैमाने पे एक्सपोज करने का काम शुरू किया। इसके ऊपर हमने 5-6 साल से रिसर्च वर्क शुरू किया, तो पता चला कि ये जो देश के अंदर रेशियल सोशल सिस्टम है, ये जो आरएसएस नाम का संगठन है, ये भी रेशियल सोशल सिस्टम पर ही आधारित है। वो वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था उसका हिंदी में होता है और इंग्लिश में आरएसएस कहते हैं। तो ये भी रेशियल से ही जुड़ा हुआ मामला है, रेस से जुड़ा हुआ मामला। वो कहते हैं कि एक रेस को हमेशा श्रेष्ठ रहना है, इसलिए जो भारत की रेस है, भारत के लोग हैं, उनको हमेशा क्रश करके रखना है, दबा के रखना है। ये चीज एक बड़े पैमाने पे सामने आई है। और इसका हमने किसान आंदोलन में एक बड़ा टेस्ट भी किया था। किसान आंदोलन में जब हमने टेस्ट किया तो हमने एक तख्ती के ऊपर लिख करके वहां लगवाया। बहुत सारी तख्तियां हमारे महापुरुषों की लगाई। उसके अंदर एक तख्ती में हमने ये भी लिखा कि विदेशी यहूदी भगाओ, विदेशी यहूदी भगाओ, मूल निवासी भारत बचाओ। जब ये तख्ती हमने वहां डाली तो प्रतिक्रिया ये हुई 26 जनवरी के दिन, जब किसान रैली मार्च के लिए जा रही, ट्रैक्टर मार्च हो रहा था, उसके अंदर ये तख्ती जब हमने डाली तो उसमें जो ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने उसके ऑब्जेक्शन किया और वो तख्ती हमसे छीन ली। और हमारे लोगों से कहा कि ये हटाओ, नहीं तो फिर आपका यहाँ से तंबू हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
तो ऐसे करके उन्होंने वो तख्ती हमारे से ले ली। और उसी दिन मुझे ये पता लग गया कि इस देश में जो हमारा 4-5 साल से रिसर्च वर्क चल रहा था, उसका सफलतम परीक्षण हो गया है कि इस देश में जो ब्राह्मण है, जो आर्यन कहा जाता है, कभी अलग-अलग समय पर अलग-अलग उनके नाम दिए गए हैं ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो सकें। लेकिन अभी जो जड़ उनकी है, उस जड़ को हमने पकड़ लिया है और वो जड़ है कि ये यहूदी लोग हैं। ये दुनिया में सबसे क्रूर और अमानवीय लोग हैं, हत्यारे लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुज़र करके ये कर सकते हैं। इसलिए इस देश के अंदर जो एससी-एसटी है, जिसको आज संवैधानिक पहचान दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको एक आइडेंटिटी है, वो एससी-एसटी जिनको कभी अछूत कहा जाता था या फिर जंगलों में रहने वाले आदिवासी के रूप में थे, वे इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग हैं। इसलिए उनको जो है बिल्कुल ही वो एक तरह से दरकिनार करके रखा, क्योंकि उनके अंदर भारतीय मूल का जो संस्कृति है, कल्चर है, वो उनका अभी तक बचा हुआ है, जिंदा है। इसलिए उन्होंने लोगों से उनको अलग कर दिया, दूर कर दिया, अनटचेबल बना करके उनको अलग कर दिया, कईयों को जंगलों में रहने के लिए विवश और मजबूर कर दिया। और बहुत सारे जो इंडिजिनस पीपल हैं, उन लोगों को उन्होंने वर्ण व्यवस्था में अपना गुलाम बना दिया, अपना दास बना दिया। और आगे चल करके जब ये परिवर्तन हुआ, तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने का मतलब, जो भारत के इंडिजिनस पीपल है, उन लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रतिकार की भावना थी, ये बदले की भावना थी। इसलिए उन्होंने उनकी व्यवस्था को ठुकरा करके इस्लाम को कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों को ये लगा कि अब ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगे, हमारी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा जब हुआ, तो उन्होंने भारत के अंदर जो भारत के इंडिजीनियस पीपल यानी कि कन्वर्टेड मुस्लिम है, उनके प्रति एक तरह से बदले की भावना व्यक्त की और उनको बदनाम करने का काम शुरू किया। इसी तरीके से जब आगे चल करके भारत के अंदर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच का जो सफर है, उसमें जो एक इनकी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए, इनकी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए जो एक सिखिज़्म, जिसको हम धर्म भी कह सकते हैं, रिलिजन भी कह सकते हैं, पंथ भी कह सकते हैं, वो जो बना, उन्होंने इनकी व्यवस्था को बिल्कुल ही ठुकरा दिया और कहा कि हम तुम्हारी इस घटिया व्यवस्था को हम नहीं मानते, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और हम अपना स्वयं अपनी व्यवस्था को बनाएंगे। इस तरीके का जब हुआ, तो उन्होंने सिखिज्म को भी टारगेट कर दिया। और फिर सिखिज्म और इस्लाम को मानने वाले मुगलों के बीच में इस तरीके का टकराव पैदा किया कि ये, क्योंकि उनको पता है कि भारत में चाहे सिख है, चाहे कन्वर्टेड मुस्लिम है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वे तमाम लोग भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं। वे इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया है। तो इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया है, तो वे उनके नंबर वन के एनिमी है और वे उनको दबा कर रखना चाहते हैं। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंट जो जो इंडिजिनियस पीपल है, भारत के जो मूल निवासी हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उन्हीं के गुलाम रहते हैं, उन्हीं के आदेश की पालना करते हैं, उन्हीं की व्यवस्था को ढोते हैं और उन्हीं का अत्याचार भी सहन करते हैं। थोड़ा चिल्लाते हैं, थोड़ा प्रदर्शन करते हैं, थोड़ा अभी नया लेटेस्ट जमाना आ गया तो ज्ञापन दे देते हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं, थोड़ा धरना दे देते हैं, 2-4 बैनर बना लेते हैं और 2-4 दिन बाद में शांत हो जाते हैं। अत्याचार, अन्याय, जुल्म जो एज़ इट इज़ चालू ही रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो ये जो वजह है, इस वजह को हमने जानने की कोशिश की है और हम धीरे-धीरे आप लोगों के माध्यम से इसको पूरे देश के अंदर जो हमारे इंडिजिनियस पीपल हैं, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिसको तुम अपना धर्म गुरु मान रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे संस्कार हो रहे हैं, खास करके ये मैसेज ओबीसी के लोगों में देना जरूरी है, क्योंकि ओबीसी जो है उनका एक तरह से कहा जाए तो ढाल बना हुआ है, ओबीसी उनका रक्षक बना हुआ है। ओबीसी की वजह से ही इन लोगों का जो है गुजारा चल रहा है। तो ओबीसी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारा मालिक बने बैठा है, वो मालिक नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें सदियों से तुम्हारा शोषण कर रहा है। तो ये
आज का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मुझे काजी वेस्ट बंगाल कलकत्ता से काजी कमरुद्दीन जी हैं, उन्होंने भी इस पर बात कही थी कि हमें कम से कम इसके ऊपर थोड़ा जो जेनोसाइड है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का, इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए। तो इसके बाद में शायद उनके संपर्क में रहे होंगे जीवन जी, तो जीवन जी ने उनसे संपर्क किया और उन शायद उसी के माध्यम से काजी कमरुद्दीन जी के माध्यम से ही मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। और जहाँ तक है कि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोगों को अपने सही ओरिजिनल जो दुश्मन एनिमी है उसके बारे में रिसर्च करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से भी अगर इस तरीके की लोगों में बात जाए, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ ब्राह्मण शब्द आ गया है वहां पर बहुत सारी चीजें आ गई है कि गरीब है, ये बेचारा इसके पास कुछ नहीं है, ये तो हमारे संस्कार करवाता है, ये क्या क्या बिगड़, लेकिन जितना घातक वो अंदर से है उसका अगर असली चेहरा आप देखना चाहें तो आप मीडिया में देख सकते हैं। आप जैसे आगे बात अगर ये आएगी आ ही रही है कि जब ये सब हो रहा है तो इसके अंदर कमीशंस का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, या पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रोल है। जो शब्द भी यहाँ पर डाले गए हैं वे सारे के सारे शब्द, यानी कि कमीशन आयोग, कमीशन जो बनते हैं वो ब्राह्मणों के ही इशारे पर बनते हैं, ब्राह्मण ही उसका कंट्रोलिंग रखते हैं। चेयरमैन चाहे किसी को बना दे आयोग का, लेकिन कंट्रोल उनके पास रहता है। और जो चेयरमैन बनता है उस चेयरमैन को भी गाइड करने वाले तो सलाहकार उसकी कमेटी होती है, उसमें ये ब्राह्मण ही होते हैं, यानी कि यहूदी ही होते हैं। तो वे लोग उस हिसाब से कमीशन को चलाते हैं, इसलिए कमीशन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे SC ST कमीशन है, अल्पसंख्यक कमीशन है, ऐसे कम है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर भी नियंत्रण जो है वो इन यहूदी लोगों का ही है। और जुडिशरी तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि 1919 में अंग्रेजों ने जो एक तरह से कानून पास किया था कि भारत के अंदर ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए इनको जज नहीं बनाया जा सकता। तो उसके बाद में अब जैसा देखा जाए तो अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो तो ऐसी जगहें हैं जहां पर ब्राह्मण के अलावा आपको कोई मिलेगा ही नहीं। 99% 98% ब्राह्मण ही जजेस होते हैं। और इक्का दुक्का कोई हमारा हो भी जाता है इंडिजिनस पीपल या मूल निवासी, तो उसको वो चलने नहीं देते या फिर उसका नहीं होने देते। तो ये जो चीज है हम देख सकते हैं कि जुडिशरी के अंदर भी हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और मीडिया मीडिया में तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी चैनल को देख लीजिए तो उसके अंदर जैसे ही बोलते हैं तो बोलते भी ये है कि मतलब जैसे जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर ही दिखाई देता है, तो रिपोर्टर बोलते हुए कहता है मैं सतीश झा कैमरामैन दुबे के साथ या उसके साथ, मतलब कोई तीसरा नाम ही नहीं आता उनके अलावा। तो मीडिया के ऊपर तो 100% उनका कब्जा हो गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज की बात अगर हम करें तो पॉलिटिकल पार्टी में एक शायद अपवाद के तौर पर कहा जा सके तो एक दो पार्टी चार पार्टी भारत के अंदर हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी जहां पर ब्राह्मण का वर्चस्व ना हो या ब्राह्मण की एंट्री मना हो। तो जहां ब्राह्मण की एंट्री नहीं है तो वो पार्टी अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अभी तक प्रभाव में आ पाई हो, पूरी तरह से प्रभाव में। और कोई पार्टी अगर प्रभाव में आई भी ब्राह्मण के अगेंस्ट पार्टी थी और वो ब्राह्मण के विरोध आई तो पता नहीं कैसे करके भी ब्राह्मण वहां घुस गए और घुस करके उसके ऊपर भी नियंत्रण कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी जगह, चाहे वो कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उस उन सब के अंदर नियंत्रण जो है, कब्जा जो है, या घुसपैठ जो कह सकते हैं, जो इन यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत है, पॉलिसी है, वो ये है कि उन लोगों ने सबके ऊपर कब्जा कर रखा है और सबको इतना अंदर से जैसे होगा। तो उसमें सीधा जो है, या फिर उधर ले लो, तो उसमें जो है हम लोग समझ सकते हैं कि जब पूरा नियंत्रण उनका है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी किसान आंदोलन को हम देखें तो वहां पर भी
उन्होंने बड़ी चालाकी से और चतुराई से उन्होंने जो है किया और उसको कंट्रोल कर लिया। मैंने जाकर के किसान नेताओं से बात की, अच्छे-अच्छे नेताओं से मेरी बात हुई। मैंने प्रत्येक नेता से ये कहा, टिकैत जी को कहा मैंने, योगेंद्र यादव जी को, और वहाँ पर जो चिड़ूनी वगैरह से बहुत सारे लीडर जो थे उनको कहा कि आपके संगठन के अंदर या आपके इस आंदोलन में, हमारे किसान आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है और यहाँ पर अब ये आंदोलन जो है विफल होने जा रहा है। तो ये हुआ और उन्होंने धीरे-धीरे करके अंदर घुस के सारा काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ को हमें समझना होगा। जब तक हम लोगों को दुश्मन की असली आइडेंटिफ़ाई नहीं करवाएँगे, उनको एक्सपोज़ नहीं करेंगे, तब तक दुश्मन हमारे लोगों के ऊपर जेनोसाइड करता रहेगा, अत्याचार, अन्याय करता रहेगा, शोषण करता रहेगा और हम लोग सिर्फ़ ये चर्चाएँ करते ही रह जाएँगे। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे घुसपैठ को रोकें और फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए जो पॉलिटिकल रास्ता है, उसके अंदर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है आपसी सामंजस्य। मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जब तक हमारे अंदर तालमेल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह चुनाव होता है, तो हमारी सारी की सारी पार्टियाँ वहाँ खड़ी हो जाती है। जिससे हमारा वोट जो है, वो डिवाइड हो जाता है और मुट्ठी भर वोट लेकर के दुश्मन सफल हो जाता है। इसलिए हमको ये जो भी ब्राह्मण के नियंत्रण से बाहर, हम कहें कंट्रोल से बाहर जो पार्टियां हैं या जिन पार्टियों में अब तक ब्राह्मण का नियंत्रण, कंट्रोल, घुसपैठ नहीं हो पाई है, उन पार्टियों को बहुत जल्दी ही तालमेल बिठाना चाहिए और बहुत जल्दी जो है उन लोगों को आपस में इकट्ठा होकर के अलग-अलग जगह पर, चाहे भले ही 10 सीट है, 10 सीट पे अलग-अलग पार्टी लड़े, आपस में समझौता करके कि वहाँ वो लड़ेगा, वहाँ वो लड़ेगा, ये कर सकते हैं। हर स्टेट के अंदर जैसे पार्टी है तो स्टेट वाइज़ वो कर सकते हैं कि इस स्टेट में ये रहेंगे, दूसरे स्टेट में वो रहेंगे। ऐसे करके पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर करे, तो चूँकि सत्ता से ही सारा समस्या का समाधान हम लोग मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखा है और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट के ऊपर हमारे सीनियर साथियों ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। मैं विश्वास साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद में हम लोग रूबरू हुए, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दी। वेंकटेश्वर साहब ने भी बढ़िया बताया है और जो जगमोहन सिंह जी सरदार जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है। मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके रूबरू रहूँगा। लेकिन आपको एक बात, ये आज मेरा संदेश जो है, उसे मानना पड़ेगा कि आपको अब इस दुनिया के सामने एक्सपोज़ करना पड़ेगा कि ये जो यहूदी लोग हैं, यही भारत के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और ऐसे ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इसके जो इज़राइली इज़राइल जो है, इज़राइल यहूदियों का पूरा देश है और भारत जो है अभी इज़राइल के संपर्क में है। इज़राइल के संपर्क में होने की वजह से उसके सबूत हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना इज़राइल में और वहाँ का एक अपना भाईचारा बताना, ये अपने स्पीच में ये कहना कि भारत में भी बहुत पुराने समय से यहूदी निवास करते हैं। ये बातें देखिए, उसके साथ-साथ एक बड़ी बातें अभी सामने आई, एक जो जानकारी मैं आपको इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगा कि इज़राइल जो यहूदियों का देश है, उसका भारत के साथ क्या तालमेल है? जैसे अभी एक बहुत बड़े उस पे चर्चा का विषय बना हुआ है पेगासस। तो पेगासस के माध्यम से जो इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों की जो जासूसी करवाई जा रही है, उनके मोबाइल उनके कंट्रोल में लेकर के और वहाँ घुसपैठ करके पेगासस वायरस के माध्यम से जिस तरीके से जासूसी की जा रही है, ये पेगासस बनाने वाली या फिर इसका जो निर्भर करने वाली कंपनी है, वो इज़राइल की कंपनी है। एनओएस नाम की कंपनी, ये इज़राइल की है। दूसरे नंबर पर जो ईवीएम हैकिंग का मामला है, ईवीएम हैकिंग का ठेका भी भारत के अंदर, भारत के क्या कहते हैं, बीजेपी और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन ने इसका ठेका भी इज़राइल की एक कंपनी को दिया हुआ था। ये भी एक बड़ी खबर अभी चल रही है और इससे बड़ा सबूत मैं आपको दूँ
कि उन लोगों ने अभी जो नया पार्लियामेंट बनाया है या बन रहा है, संसद भवन जो नया बन रहा है, जिसको संसद भवन नाम दिया जा रहा है, लेकिन वो उनका क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने उस नए संसद भवन का नाम विस्ता रखा है। आपकी जानकारी के लिए, विस्ता विस्ता नाम रखा है। और विस्ता शब्द जब सामने आया, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी पहले, तो विस्ता शब्द मैंने अटपटा सा देखा, मैंने कहा ये क्या शब्द है, इतने बड़े देश के सांसद सांसद है, देश की बहुत बड़ी जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट जो है, ठीक है पुराना भवन उनको पसंद नहीं आया होगा, नया भवन बना रहे होंगे, लेकिन नए भवन के अंदर उन्होंने नए भवन का जो नाम रखा है वो इतना अजीब नाम क्यों है, तो जाना पहना नाम नहीं करके नया नाम। तो हमने इसका रिसर्च किया, खोज की, और पता लगा कि ये विस्ता शब्द जो है ये हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा जो इजरायली इजराइल की और यहूदियों की भाषा है, उस भाषा का शब्द है विस्ता। और विस्ता का अंग्रेजी में मीनिंग होता है क्राउन, यानी कि ताज, मुकुट, जो राजा महाराजाओं के सिर पे बना ताज जिसको कहते हैं, वो ताज। तो ये विस्ता शब्द जो यहूदियों का शब्द है, इजरायली हिब्रू भाषा का शब्द है, वो भारत की पार्लियामेंट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारत के नए संसद भवन का नाम उसके नाम से रखा जा रहा है। अभी तो हम और रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से बदमाशी शुरू हुई है। यानी कि अब वो ऐसा मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, और जो विश्वास साहब ने बताया कि इस देश के अंदर ब्राह्मण और कुछ लोग जो है वो 100% इंडिपेंडेंट हुए, यानी कि आजाद हुए। लेकिन हमारे इंडिजिनियस पीपल जिसको हम कहते हैं, मूल निवासी, वे लोग बिल्कुल ही आजाद नहीं हुए, इंडिपेंडेंट नहीं हुए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने की वजह से 1947 को 15 अगस्त को देश को आजाद मान लिया। इन्होंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया और इस देश में ब्राह्मण यानी कि यहूदियों का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। ये बात उन्होंने स्वीकार की, लेकिन इस बात को सिरे से तब नकार दिया गया जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर लागू हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो आजादी उनको मिली थी, या फिर कहते थे कि ये आजादी हमको मिल चुकी है, वो आजादी इनकी थोड़ी सी कम हो गई और जैसी आजादी वो चाहते थे वैसी नहीं मिली। इसलिए इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट बनाया और इसको खत्म करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अमेंडमेंट के नाम पर कर हद तक निष्प्रभावी कर दिया, और आज वे ऐसा मानते हैं कि उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अभी वो क्या नाम उसका, एक कोई साधु संत जिनका इनका होता है, उनके माध्यम से एक बयान भी आया कि नए संसद भवन में नए संविधान के साथ में प्रवेश होगा, यानी कि नए नया संविधान भी नया और संसद भी नया। तो अब ये बात है कि 1947 का जो उनका सपना था वो 1950 में खत्म हो गया संविधान की वजह से, और आगे चल करके उन लोगों ने जो कार्य किया और 75 साल तक जो काम किया, उसका परिणाम है कि आज उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल ही प्रतीत हो रहा है कि हम लोग अब इस देश में पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने नई पार्लियामेंट बनाने का जो फैसला किया, उस पार्लियामेंट का नाम भी उन्होंने अपने ढंग से यहूदी हिब्रू भाषा में रखा, विस्ता नाम रखा है। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने सोचा है कि अब इस देश में यहूदियों का राज स्थापित होने वाला है या हो चुका है। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत ज्यादा है, समझाने की जरूरत ज्यादा है लोगों को कि भारत के जो लोग इंडिजिनस पीपल हैं, वे लोग बहुत ज्यादा पीसफुल हैं, बहुत ज्यादा दयावान हैं। वो किसी को, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अपने, कहते हैं ना, बाप के हत्यारे को भी वो माफ कर देते हैं। माफ करने का मतलब है उनमें दया है, करुणा है। और चूंकि ये देश बुद्ध का देश है, बुद्ध भी करुणा के बिना कुछ नहीं है, दया ही ये धर्म है। इस तरीके की जो बातें हैं, इसके आधार पर हमारे देश के लोग बड़े दयावान हैं, और वे इस दयावान होने का भी एक बड़ा नुकसान भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं कि इन क्रूर लोगों के सामने कभी वो खड़े नहीं हुए।
और इन क्रूर लोगों के सामने जो भी खड़ा हुआ है उसको इन्होंने ताड़ ताड़ करने की कोशिश की है। जैसे इस्लामिक लोग हैं, इस्लामिक लोगों ने इन यहूदियों के सिस्टम को नकार दिया, तो उन्होंने क्या किया, वहां घुस करके उनके अंदर भी शिया और सुन्नी करके उनको भी आपस में लड़ा दिया। क्रिश्चियन के अंदर भी वे लोग घुस गए और वहां पर भी जाकर के उन्होंने उसको भी जो है बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया और आज वहां पर भी अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। इस तरीके से ये भारत के ऊपर भी पूरा नियंत्रण और कब्जा करना चाहते हैं, भारत को फिर से गुलामी में धकेलना चाहते हैं। जो मोहन भागवत ने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी 2000 वर्ष पुराना भारत बनाएंगे। 2000 वर्ष पुराना भारत, इसका मतलब है कि आप 2000 वर्ष भारत का पीछे ले जाकर के देख लीजिए कि भारत की क्या दशा थी, उसके अनुसार यानी कि वो दृश्य वो वापस लाना चाहते हैं कि आप कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के पास कोई अच्छा घर नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का मान सम्मान या स्वाभिमान आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ जानवरों की तरह जैसा वो लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे हम इस्तेमाल होते रहें, ये उनकी नीयत में है। इसलिए 2000 वर्ष पहले का भारत वो लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और बना चुके हैं लगभग। अभी इससे धीरे धीरे आगे जो है सारी सुविधाओं की चीजें जो है उनको इतना महंगा कर दिया गया है कि आप उनको खरीद नहीं सकते। बिजली आपके घरों में रहेगी नहीं, इतनी इतनी तेजी से बिजली में वृद्धि हो रही है। गैस की आदत आपको डाल दी है तो क्या हुआ, गैस के महंगा इतना कर दिया है कि अब आपको वापस चूल्हे और लकड़ी पर आना पड़ेगा। व्हीकल आप चला नहीं सकते, पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर देंगे कि आपको वापस साइकिल या बैलगाड़ी पे आना पड़ेगा, तो 2000 वर्ष पुराना भारत हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और बुलाया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप जहां जहां भी अपना संपर्क है, आज पूरा देश यहाँ पर इस मंच पर इकट्ठा हो रखा है। पंजाब से लेकर के जो बंगाल से लेकर के साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं और भी बहुत सारे साथी साथ में जुड़े होंगे, वे तमाम लोग यानी कि पूरा भारत सिमट कर यहाँ बैठा है। तो जहां भी हम हैं, हमारे साथ कुछ लोग तो हैं, जिस प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो है। वे लोग अपने माध्यम से लोगों तक ये जानकारी दें कि ये ब्राह्मण जो है, जिसको आर्यन यूरेशियन कई नाम दिए गए, उन्होंने भी अपने बहुत सारे नाम बदले, कभी क्या कहा, कभी देव कहा, कभी कुछ कहा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है छुपाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये आइडेंटिटी छुपेगी नहीं। हमने इसका खोज निकाल दिया है कि ये लोग दुनिया की सबसे क्रूर नस्ल यानी कि रेस जो यहूदी है, उसी नस्ल के ये लोग हैं। इसलिए उनको सदियों तक जुल्म करने के बाद में भी इनका जी नहीं भरा और आगे और ज्यादा जुल्म करने की नीयत से ये काम कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। ये बुद्धिजीवी लोग ही समझ सकते हैं और आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं। आप समझ करके लोगों को समझाने का काम करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.